हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भूगोल के लिए क्वेश्चन पेपर। आप सबको पता है कि सभी जिलों में डिफरेंट पेपर आने वाला है, तो मैंने एक ऐसा सेट निकाला है जिसमें काफ़ी जिलों के जो पेपर हैं आपके एच जिसमें मिलने वाले हैं, मतलब इसके जो क्वेश्चन हैं आपको उसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, समय देख सकते हैं 3 घंटे रहेगा इस पेपर का, और आपको मतलब 70 अंक का आपका रहने वाला है। ठीक है, और इसमें 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ होंगे जो कि 28 अंक के होंगे, बाकी 6 से 14 तक 2 के होंगे, 15 से 17 3 अंक के होंगे, 18 अंक जो है वो 4 का होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न जो है 4 अंक का होगा। अब देखते हैं सही विकल्प यहाँ पर हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। 5 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र इसमें कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको उपरोक्त सभी पे टिक कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप पर आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, रोपण फसल नहीं है, तो इसमें से रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो चाय, कॉफ़ी, गन्ना ये सभी रोपण फसल हैं। तो गेहूं जो है इसमें रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो गेहूं आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 102.8 करोड़ है आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती, मतलब किस प्रकार की बस्ती में पाई जाती है। जल अभाव क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रकीर्ण। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, स्थान बदलकर करी जाने वाली जो कृषि है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि कहलाती है स्थानांतरी कृषि। ठीक है, स्थानांतरी कृषि। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से लोग अन्य स्थान को जाते हैं खालिस्तान कहलाता है, तो उद्गम स्थान कहलाता है वो। ठीक है, उद्गम स्थान कहलाता है। तीसरा देखिए, खालिस्तान को जंग का कटोरे कहा जाता है, तो पिट्सबर्ग को। ठीक है, पिट्सबर्ग। चौथा प्रश्न देखिए, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में कम से कम कितने दिनों तक काम करता है, तो 183 दिन तक काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है इसमें, रुड़की खालिस्तान नगर के रूप में जाना जाता है। तो रुड़की जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आपने सुना होगा IIT रुड़की जो है तो शिक्षा नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उस प्रकार से अगला देखिए, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हमारे हो गए अपने रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान। अब देखते हैं इसमें आगे सही जोड़ी देख लेते हैं। मानव विकास के स्तंभ, तो इससे किसके में मतलब किससे मैच करेंगे, तो मानव विकास के जो स्तंभ हो जाएंगे वो हो जाएंगे उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो पहले से सी से मैच कर लेंगे। कारखाना कृषि से मैच कर लेना है आपको। देखिए, कारखाना कृषि हो जाएगी आपकी गाय, बैल, कुक्कुर पालन। ठीक है, तो इसमें आप ए से मैच कर लेंगे। तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब क्या है, ये सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो डी वाला मैच कर लेना है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। ऊर्जा खनिज जिसमें से कोयला है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। अगला देखिए, सत्य असत्य का चयन करना है। ठीक है, 6 नंबर के सत्य असत्य हैं। पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य। ठीक है, भौतिक पर्यावरण में मानव सम्मिलित है, तो ये असत्य है। ठीक है, यहाँ पर लिखते जाता हूँ मैं सत्य असत्य, तो पहला असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर वृद्धि दर यहाँ पर विकासशील में ज़्यादा होती है, विकसित में कम होती है, तो असत्य हो जाएगा। विशिष्ट कौशल प्राप्त श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, चौथा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, तो इसमें चौथे प्रश्न का हो जाएगा सत्य, मानसून आधारित है। ऋतु प्रवास रेगिस्तान क्षेत्रों में होता है, तो ऋतु प्रवास रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, तो पाँचवें का जी हाँ सत्य हो जाएगा इसमें। छठा प्रश्न देख लीजिए, अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई,
मतलब 5 फरवरी 2014 को प्रारंभ करी गई। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन लिख गया, लेकिन इसमें है कि आपका 5 फरवरी 2014 को प्रारंभ करी गई थी। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा, याद रखना है 5 फरवरी 2014। ठीक है, अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन के जन्म दर। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? मानव विकास के स्तंभ कौन से हैं? सभ्यता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, तो तीनों लिख लेना है, चारों लिख लेना है, सभ्यता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, मतलब तीसरा प्रश्न है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में, दूसरा मैंने बता ही दिया आपको, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, फेजेंडा। ठीक है ना। चौथा प्रश्न कह रहा है अपना, चौथा प्रश्न है, जनसंख्या जो है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, झूमिंग। कोसी किस राज्य मतलब किस राज्य का शोक है? कोसी नदी, तो बिहार राज्य का शोक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो हो जाते हैं 6 के 6 हमने देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं, तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को चलिए सॉल्व करते हैं। मानव, यहाँ पर मानव नहीं है, अच्छा हाँ, मानव भूगोल के कोई दो क्षेत्र लिखना है, इसमें भूगोल के कोई दो शाखाओं के नाम लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसका आंसर ये रहा, देखिए ये है, यहाँ पर मानव पहले है, ये भूगोल के 2 शाखाएं, जनसंख्या भूगोल एक शाखा है, दूसरी है आर्थिक भूगोल। दोनों ही अच्छे से आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, अथवा में मानव भूगोल के कोई दे उपक्षेत्र। तो देखिए जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सभी उपक्षेत्र इनके आप लिख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व का आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। साथ ही देखिए वेबसाइट पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र में देख लीजिए जनसंख्या घनत्व देख लिया। अगला प्रश्न है, भू आकृतियाँ किस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं? किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं? तो देखिए उसके कारण लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा जल की उपलब्धता, भू आकृति, तो 2 आपकी हेडिंग यहाँ पर हो जाती हैं। और आगे लिखना है आपको जलवायु, एक और हेडिंग लिख लेना। ठीक है, तो ये आपकी 3 हेडिंग हो जाएंगी। अब देखते हैं, नदी घाटी और मैदानों में जनसंख्या अधिक होने के कोई 3 कारण लिखिए। तो नदी घाटी में जनसंख्या अधिक होने के कारण देखिए, मैदान की विशेषताएँ उसी में हो जाती हैं। ठीक है, ये सब हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा विशेषता हो जाएगी। ठीक है, 4 विशेषताएं इसमें लिखी हैं, 3 जरूर कर लेना। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं? तो मानव विकास सूचकांक देखिए ये रहा मानव विकास सूचकांक। प्रश्न क्रमांक कौन सा हमारा? प्रश्न 8 है, इसका अथवा वाला है ना, तो ये मिलेगा हमें। देखिए ये रहा इसका मानव विकास सूचकांक। देखिए ये है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो इतना आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला पूछा है स्थानांतरित कृषि, 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए 9वां क्वेश्चन क्या पूछा है, स्थानांतरित कृषि क्या है? ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि से मतलब किस कृषि से संबंधित कोई 2 समस्याएं लिखना है। ठीक है, तो इससे संबंधित समस्याएं लिखनी है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा कौन सा है? 9वां है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा, इससे संबंधित समस्याएं। तो स्थानांतरित कृषि से संबंधित समस्याएं ये हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अथवा वाला इसका मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो मिश्रित कृषि देखिए ये हो जाएगा आपका, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो देख लीजिए इसका आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मिश्रित कृषि। ठीक है, अगला इसमें पूछा है, कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषता लिखनी है। तो 10वां प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर हम देख लेते हैं। कुटीर उद्योगों की विशेषताएं ये हो जाएंगी यहाँ से। देखिए कुटीर उद्योग ये रहा, कुटीर उद्योगों की विशेषताएं आप लिख लीजिए, 2 विशेषताएं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, जल परिवहन से क्या लाभ हैं? ठीक है, जल परिवहन से क्या लाभ हैं? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है,
तो इसका रहा, देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 10, जल परिवहन से क्या लाभ है। तो देखिए ये रहा, जल परिवहन से क्या लाभ है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। 11वां प्रश्न है। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा, इसका आंसर देख लीजिए, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये रहा, देखिए जनसंख्या संगठन से तात्पर्य। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या संगठन। भारत में घटते लिंग अनुपात के कोई दो कारणों को लिखना है। तो भारत में घटते लिंग अनुपात के कारण, पहला है उन लोगों को की सामंती मानसिकता जो अभी भी महिलाओं को एक अभिशाप बना मानते हैं। लिंग निर्धारित केंद्र के खिलाफ सरकार की ओर से दंडात्मक उपाय का अभाव। ठीक है, तो 1 और 2 ये आपके देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न कह रहा है, भारत में नगरीकरण के कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, तो भारत में नगरीकरण के कोई दो कारण देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 12 है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा, देखिए भारत में नगरीकरण के कोई दो कारण। ठीक है, उद्योगों की स्थापना, नगरीय उच्च जीवन का आकर्षण। देखिए अभी त्रैमासिक अर्धवार्षिक में जो पेपर आते हैं, यानी कि अभी जिलों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन आप ये मत सोचिए कि बोर्ड के पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे सरल वाले, क्योंकि बोर्ड में सरल भी आते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा लेवल आते हैं। बाकी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सरल ही आते हैं, इसलिए सरल प्रश्नों को ज़्यादा फोकस करिए। और मैक्सिमम जो अन्य प्रश्न जो बड़े वाले हैं, मतलब यानी कि जो कठिन टाइप के रहते हैं प्रश्न, उनको भी थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि सरल क्वेश्चन से ज़्यादा आपके नंबर बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, अथवा वाला गुच्छित वस्तुओं में मतलब इनके कोई दो लक्षण लिखना है। तो गुच्छित वस्तुओं के देखिए इस प्रकार से लक्षण हो जाएंगे, ये सभी लक्षण आप लिख देंगे, कोई दो लिखना है, जरूर से कर लेना। ठीक है, तो हमने प्रश्न क्रमांक 12 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 इसका हम बनाएंगे। ठीक है, अरे पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 1 तो ये है ही, पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके आगे के देखिए प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, इनके पूरे सॉल्यूशन हम पार्ट 2 में देखेंगे। ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, तो देख सकते हैं ये सभी पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न है, प्रश्न 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है, ये सभी मैंने आपको, और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड करवाएंगे पूरे पेपर का। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, कोई समस्या आती तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, यदि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 20 तक हम पूरे पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर सभी लिंक्स वगैरह मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।